पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में एक बार फिर से बगावत होती सड़कों पर नजर आ रही है। गोलियां चल रही हैं, सड़क पर बिजली पाने के लिए संघर्ष हो रहा है। और पीओके के रावलकोट में आज जेएसी के लॉन्ग मार्च से पहले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण खूनी झड़प हो गई है। इस हिंसा में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगाने के बाद पूरे इलाके में अशांति फैल गई। आज शटर डाउन और चक्का जाम से इसे हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिससे इलाके में एक बार फिर बड़े बवाल की आशंका पैदा हो गई है। जी हां, और हिंसा उस वक्त भड़की जब जैक के समर्थक एक अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे, जहां इससे पहले हुई एक गोलीबारी में मारे गए एक कार्यकर्ता का शव रखा गया था। प्रशासन ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत पिछले हफ्ते ही जैक को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था और उसके बाद से ही यह बवाल लगातार चल रहा है। और अब स्थिति यह है कि लोगों के बीच और वहां पर सुरक्षा कर्मियों के बीच तनातनी बढ़ गई है। और पाकिस्तान सेना की बेरहमी का सबसे नया सबूत नजर आया है। सरेंडर करने वाले प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। पाक सैनिकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और जैक कार्यकर्ता भागकर जान बचाने को मजबूर हैं। तो अपने हक के लिए आवाज उठाना कैसे पीओके में जानलेवा हो सकता है, ये देखिए। जान बचाकर सड़कों पर जैक के कार्यकर्ता कैसे भाग रहे हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स कैसे फायरिंग कर रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में काफी हैं बताने के लिए कि यह व्यक्ति निहत्था है, जान बचाने के लिए भाग रहा है, फिर भी उस पर सीधी फायरिंग की जाती है और फायरिंग की वजह से वो अचानक भागते भागते गिर पड़ता है। ये इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के। और पीओके में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जहां सीधे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां दागी गई हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। अब तक जो जानकारी आई है उसमें 11 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं और तस्वीरें भी आपने देखी कैसे निहत्थे प्रदर्शनकारियों के ऊपर पाकिस्तान की सेना सीधे गोलियां बरसा रही है। ये देखिए अगली तस्वीर। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं रावलकोट की और पीओके में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कैसे यहां पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं। पीओके में प्रदर्शनकारियों के ऊपर इस तरह से क्रैकडाउन किया गया है। रमन सैनी हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रमन, समझना चाहेंगे कि आखिर इतने हालात कैसे बिगड़ गए पीओके में और सेना जिस तरह से बर्बर कार्रवाई कर रही है। लोगों का प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना अधिकार होता है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान के सैन्य शासन में ऐसी कोई छूट किसी को मिल सकती है। अगर मिल रही है तो सिर्फ गोलियां।
जी हाँ, बिल्कुल विपिन, आपने सही कहा कि जिस तरीके के हालात इस समय पीओके में नजर आ रहे हैं, चाहे वो मुजफ्फराबाद का इलाका हो, बाग का इलाका हो, पलंदरी का इलाका हो, कोटली में, भीमबर में, हर तरफ एक जैसी तस्वीर नजर आ रही है कि उग्र प्रदर्शन जनता की तरफ से किए जा रहे हैं और उस उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए सीधे फायरिंग जो है वो पाकिस्तान के फोर्सेस की तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान के रेंजर्स हो, पाकिस्तान के रावलपिंडी के जो वहाँ के पुलिस बल है उनकी तरफ से सीधे फायरिंग कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है, हालांकि जो अवामी लीग है उसकी ज्वाइंट एक्शन अवामी लीग है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि 27 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि जो पाकिस्तान की तरफ से हुई है वो 12 लोगों की जान गई है, जिसमें 8 प्रदर्शनकारी हैं और 4 सुरक्षा बल के जवान जो हैं जिनकी मौत हुई है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने पीओके से आ रही है। आज एक बड़ा लॉन्ग मार्च जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ कूच करने के लिए रखा गया था, जिसमें पीओके के सभी इलाकों से जो लॉन्ग मार्च होगा वो टूवर्ड्स पीओके की जो राजधानी है मुजफ्फराबाद उस तरफ कूच किया जाएगा। और इसी चीज को क्रैकडाउन करने के लिए इस समय भारी भरकम सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पूरे पीओके डिवीजन के अंदर की गई है ताकि लॉन्ग मार्च को विफल बनाया जा सके। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जितने भी नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके ऑफिस को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस लॉन्ग मार्च को विफल बनाया जा सके। फिलहाल पूरे पीओके के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई है और ये आगे प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, इस तरह के संकेत भी पाकिस्तान प्रशासन की तरफ से मिली है। अब ये विवाद इस बार जो है वो जो बढ़ा क्यों है, इस पर सबसे बड़ा जो है वो बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से पीओके का जो विधानसभा है उसमें 12 ऐसी सीटों को आरक्षित किया गया है जो विस्थापित के रूप में पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। ऐसे में ये लोग जो पीओके के लोग हैं ये कह रहे हैं कि इनके हकों का कहीं ना कहीं दमन पाकिस्तान की सरकार की तरफ से किया जा रहा है और इनके विधानसभा में ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज सकता है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले उनके कठपुतली होंगे या फिर उनके इशारों में काम करने वाले लोग होंगे। इसी चीज का विरोध प्रदर्शन होगा और विपिन, आप देखिए ये पहला मौका नहीं है। पिछले 4 सालों से 2023 में हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन वहां पर हुआ, 2024 में महंगाई को लेकर, आटा दाल बिजली को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट हुआ, 2025 में लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसक झड़पें हुई, 12 लोगों की मौत हुई। इस तरह के प्रदर्शन का इतिहास पुराना है, लेकिन जिस तरह की बर्बरता इस बार सड़कों पर देखने को मिल रही है उसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। हमारे साथ अब रमन बने रहेगा, वापस आपका रुख करेंगे और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई है। लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस से हिंसक झड़प देखने को मिली है। झड़प का वीडियो भी सामने आया है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कैसी झड़प हो रही है। सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, अपने हक की आवाज लड़ने के लिए डेमोक्रेटिक सेटअप में वो मांग कर रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें गोलियां मिल रही हैं। तो पीओके में बगावत, आज फाइनल फैसला, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। क्या क्या बड़ी जानकारियां सामने आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके तहत किसी भी रैली सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही रेंजर्स, फ्रंटियर्स कॉर्प्स, पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जी हां, साथ में जैक का मुख्य कार्यालय सील कर दिया गया है। 7 जून से पीओके में इंटरनेट भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जैक की जो मुख्य मांगे हैं उनमें क्या क्या खास बात है? शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटें खत्म की जाएं। पीओके विधानसभा में आरक्षित हैं 12 सीटें। पीओके में बनने वाली बिजली सस्ती दर पर मिले, सब्सिडी देकर गेहूं आटा सस्ती दरों पर दिया जाए, ये भी मांगे। मंत्रियों विधायकों की विशेष सुविधाएं खत्म की जाए, स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार दिए जाए। तो इस तरह की कुछ मांग है और इन्हीं मांगों के साथ ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स उनके साथ बर्बरता करते नजर आ रहे हैं।